नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं पूरे मन से। लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश यह बात खुद कई बार कहते रहे कि 2 बार इधर उधर हो गए थे, गलती हुई, अब नहीं की जाएगी। भाजपा के साथ एनडीए में ही रहेंगे। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने भी उन्होंने ये बात दोहराई। इसके बावजूद उनके अतीत को देखते हुए यह चर्चा बार बार उठ रही है कि क्या वे मौके के इंतजार में हैं। भाजपा से उनका जी भर गया है, वे फिर पाला बदलने की तैयारी में है। नीतीश को संदिग्ध बनाने के लिए कभी पुरानी वीडियो वायरल किए जाते हैं तो कभी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से मुलाकात होने की अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। ऐसी अटकलों से आरजेडी को आनंद आता होगा। यही वजह है कि ऐसी अटकलों पर आरजेडी खामोश है। पर क्या सच में नीतीश कुमार पुरानी गलती दोहराएंगे? इस पर विचार करते हैं। अटकलों के लिए लोग कड़ियां जोड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कई कड़ियों को जोड़कर अटकलों को पुख्ता बनाने का प्रयास भी करते हैं। वे एक एक कड़ी को गिनाते हैं। इस क्रम में वे कहते हैं कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार के कई फैसलों से असहज है। वक्फ संशोधन बिल के वे खिलाफ है। हालांकि उनके इस आकलन का आधार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान भर है। रहमानी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने यकीन दिलाया था कि वे वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी ओर से कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। सच तो यह है कि जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री बने राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने वक्फ संशोधन बिल की सदन में तारीफ की थी। नीतीश की नरेंद्र मोदी सरकार से नाराजगी की दूसरी कड़ी विश्लेषक जाति जनगणना और आरक्षण के उदाहरण के साथ जोड़ते हैं। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्र ने जाति जनगणना न कराने की बात कही थी। इसमें केंद्र ने तकनीकी कारण बताया था। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों को यह छूट दे दी है कि वे अपने यहाँ चाहे तो यह काम करा सकते हैं। इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकारों को ही वहन करना होगा। नीतीश कुमार ने यह बीड़ा उठाया और जाति सर्वेक्षण करा लिया। आज राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव जाति जनगणना के लिए अजब अंदाज में केंद्र पर दबाव डाल रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि इसी सदन यानी कि लोकसभा में वे जाति जनगणना की बात सरकार से मनवा कर रहेंगे। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि कान पकड़कर जाति जनगणना कराने को मजबूर करेंगे। हालांकि विपक्ष नेता यह काम अपने शासन वाले राज्यों में नहीं करा पाए। इसे नीतीश की केंद्र सरकार से नाराजगी की वजह बताई जा रही है। नीतीश कुमार ने न सिर्फ जाति सर्वेक्षण कराया बल्कि उसके आंकड़ों के अनुरूप आरक्षण सीमा भी 50% से बढ़ाकर 65% कर दी थी। तब वे आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे। नीतीश सरकार ने कानूनी पचड़े में बचने के लिए इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को अनुरोध पत्र भेजा। विश्लेषकों का तर्क है कि 9वीं अनुसूची में शामिल न करने की वजह से ही यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया। पटना हाई कोर्ट ने इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। राज्य सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आरजेडी ने भी इसे लेकर अलग से एक मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। नीतीश कुमार की मोदी सरकार ने नाराजगी के रूप में इसे भी विश्लेषक देख रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश नाराज हैं। ऐसे में और कई मुद्दे हैं जिन पर नीतीश ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके निवर्तमान प्रवक्ता केसी त्यागी ने विरोध के स्वर मुखर किए थे। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की नाराजगी बताकर जो लोग उनके पाला बदलने की आशंका जता रहे हैं, क्या वह सच है? यह आशंका सच के करीब इसलिए नहीं दिखती कि नीतीश कुमार ने पिछले ही 3 दिन पहले ही केंद्र स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में साफ कहा कि पहले की गलती वे नहीं दोहराएंगे, वे जहां हैं अब वहीं रहेंगे। इससे इधर अगर दूसरे कुछ पहलुओं पर गौर करें तो बात समझ में आ जाएगी कि नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं वही सच है।
भले ही वे पहले इस तरह की बात कहने के बावजूद पलटते रहे हैं, लेकिन इस बार वे सच बोल रहे हैं। इसका तार्किक आधार है। पहला आधार यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लोकसभा में 12 सदस्य हैं। भाजपा के सदस्यों की संख्या 240 है। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा जरूरी है। नीतीश कुमार अगर पाला बदलते भी हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए कि वे तब भी मोदी सरकार को 278 सांसदों का समर्थन रहेगा। नीतीश के पाला बदलने से विपक्ष की केंद्र में सरकार भी नहीं बन पाएगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया में कुल 232 सांसद है, यानी सरकार बनाने के लिए नीतीश की पार्टी जेडीयू के 12 सांसदों का सदस्य पूरा समर्थन पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भाजपा से रिश्ते बिगाड़ कर नीतीश कुमार क्यों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे? अभी उनके एनडीए में रहने पर बिहार के लिए केंद्र ने जिस तरह बड़ी रकम का बजटीय प्रावधान किया है, हमेशा बिहार के विकास के लिए चिंतित रहने वाले नीतीश उसे गंवाना नहीं चाहेंगे। दूसरा आधार यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी को लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा के बराबर 12 सीटें आई तो इसमें भाजपा के वोटरों का भी योगदान रहा। ये बात नीतीश भी जानते हैं। उन्हें यह भी पता है कि इंडिया ब्लॉक में वे रहते तो उनकी स्थिति क्या होती। बिहार में अपनी मजबूत जमीन का दावा करने वाले आरजेडी को 23 सीटों पर लड़कर सिर्फ 5 सीटें ही मिली, जबकि भाजपा के साथ रहते 16 पर ही लड़कर जेडीयू को 12 सीटें मिल गई। इतना ही नहीं, 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए को 160 से अधिक सीटों पर बढ़त मिली। अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। नीतीश निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर कदम क्यों बढ़ाएंगे? तीसरा आधार यह है कि 2022 में नीतीश ने एनडीए छोड़ महागठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। इसके बाद उन्होंने विपक्षी एकता का दूरा काम किया था। एक दूसरे को नापसंद करने वालों को एक मंच पर जुटाया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच तनातनी तब जब जाहिर थी। ममता की कांग्रेस से नाराजगी ऐसी थी कि उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरी बार कामयाबी मिलने के बाद गैर कांग्रेस विपक्ष की अवधारणा पर ही काम शुरू कर दिया था। इन सबको एक मंच पर जुटाने के बावजूद नीतीश कुमार के साथ जो सलूक हुआ वह भी सबको पता है। पीएम पद की दावेदारी से नीतीश के इनकार के बावजूद उन्हें संयोजक पद के लिए तरस जाना पड़ा। जिस लालू यादव से उन्हें समर्थन की उम्मीद थी, वे भी उन्हें छोड़कर कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। इसीलिए नीतीश कुमार भी वैसी गलती फिर से नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को शायद इस बात का भी आभास होगा कि जिन सांसदों की बदौलत उनकी पूंछ बड़ी है, अगर उन्होंने एनडीए छोड़ा तो उनके टूटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार पहले इसके भुक्तभोगी रह चुके हैं। नीतीश ने अपने बेहद करीबी और स्वजातीय आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया था। भाजपा से जेडीयू के अनबन के कारण ही आरसीपी ने पार्टी छोड़ दी थी, भाजपा के हो गए थे। उपेंद्र कुशवाहा को भी आरजेडी के साथ जेडीयू का जाना रास नहीं आया। उन्होंने भी जेडीयू को अलविदा कह दिया था। अभी तो जेडीयू कोटे के 2 मंत्री केंद्र में है। ललन सिंह जिस तरह सरकार के फैसलों के साथ खड़े दिखते नजर आ रहे हैं, अगर रिश्ते खराब हुए तो उनसे भी हाथ धोने का खतरा नीतीश कुमार को जरूर नजर आता होगा। नीतीश कभी नहीं चाहेंगे कि यह स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए नीतीश के पाला बदलने के आसार की बात कहने वाले लोग तर्क में कोई दम नजर नहीं आता है। अब जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ये बयान दे रहे हैं कि वो अब एनडीए का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं से बात में दम नजर जरूर आता है। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।